जरा सोचिए, कितनी बार आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये दिमाग है कि रुकता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे थॉट्स एक के बाद एक बिना किसी ब्रेक के आते जा रहे हैं, जैसे किसी हाईवे पे ट्रैफिक जैसे बढ़ रहा हो। आप एक थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगला थॉट पहले से ज्यादा स्पीड से आता है, और फिर एक और थॉट, और आपका माइंड जैसे एक रेस में लग जाता है। कभी कभी हम सिर्फ बैठकर रिलैक्स करना चाहते हैं, लेकिन मन में इतनी छोटी छोटी चिंताएं होती हैं। कल क्या होगा? मुझे ये काम कैसे करना है? पिछले हफ्ते जो गलती की थी उसका क्या होगा? और दिमाग जैसे एक मशीन बन जाता है जो बिना रुकावट के कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। फिर चाहे आप मेडिटेशन करने बैठो या बस थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश करो, आपका माइंड वहीं का वहीं चलता रहता है। आपको लगता है मैं अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन असल में माइंड कंट्रोल आपको कर रहा होता है। उस समय आप बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके थॉट्स आपके बस में नहीं हैं। ये एक अजीब टेंशन और एंजाइटी क्रिएट करता है, जैसे आप अपनी ही लाइफ के ड्राइवर नहीं, बस एक पैसेंजर बन गए हैं। और ये होता क्यों है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड नेचुरल स्टेट में केओटिक होता है। उसमें शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक हम उसे समझना नहीं सीखते। थॉट्स को रोकने की कोशिश करना, उन्हें इग्नोर करना या फोर्सफुली शट करना काम नहीं करता। इनफैक्ट जितनी ज्यादा हम रोकने की कोशिश करते हैं, उतने ही थॉट्स और एग्रेसिवली वापस आते हैं। जैसे आप किसी रबर बॉल को जोर से नीचे दबा रहे हो, वो वैसे ही बाउंस बैक करेगी। माइंड का भी कुछ ऐसा ही काम है, और ये हमारी हर दिन की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम इनर पीस खो देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर कितना मेंटल ट्रैफिक चल रहा है, और हर दिन ये और बढ़ता ही जाता है। तो अगर आपको कभी ये महसूस होता है कि दिमाग की ये रेस कब खत्म होगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओशो के ज्ञान की मदद से कैसे हम अपने दिमाग को शांत और कंट्रोल में ला सकते हैं। हम सब अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी अपने माइंड के कॉज से परेशान होते हैं। कोई काम करते वक्त, रिलैक्स करते वक्त, या सिर्फ अपने आप के साथ वक्त बिताने की कोशिश करते वक्त दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। ये थॉट्स का कंटिन्यूअस फ्लो हमें रेस्टलेस कर देता है, और हम खुद को स्टक महसूस करते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन के बारे में नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने दिमाग के इस फ्लड को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। आपको मिलेगा एक क्लियर प्रोसेस जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड और सेल्फ एक्सेप्टेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स का रोल होगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है, ओशो कहते हैं कि इनर पीस का मतलब ये नहीं होता कि आपके दिमाग में थॉट्स ही ना हो, बल्कि ये एक डीप अंडरस्टैंडिंग है कि थॉट्स कैसे काम करते हैं और कैसे आप उनके बीच में अपनी शांति ढूंढ सकते हैं। तो हम आज इसी बात को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे हम थॉट्स के बीच में भी एक तरह की पीस और बैलेंस पा सकते हैं, और कैसे हम अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, ना कि हमारे थॉट्स हमें कंट्रोल करें। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सीखते हैं ओशो के विजडम के जरिए अपने माइंड को समझने और शांत करने का तरीका। सबसे पहली चीज जो ओशो कहते हैं वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारना, जैसा भी आप इस वक्त हैं। अब हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद इससे हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को, अपने फ्लॉज और अपनी इम्परफेक्शंस को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। हम खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बार बार अपनी गलतियों को याद करते हैं और इस गिल्ट में जीते हैं कि हम परफेक्ट क्यों नहीं हैं। ओशो कहते हैं जो है उसको मानो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कमियों के साथ जीने के लिए मजबूर हैं, बल्कि ये कि आप अपनी इम्परफेक्शंस को भी एक हिस्से की तरह अपनाएं। वो कहते हैं कि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका दिमाग हमेशा उस गिल्ट, शेम या रिग्रेट से भरा रहेगा। हम अपने फेलियर्स और शॉर्टकमिंग्स को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, और यही चीज हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करती है। हर वक्त अपने दिमाग में ये चलता रहता है कि मुझसे ये क्यों नहीं हो पाया, लॉग मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूं, ज़रेनिया, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर लें जैसे आप हैं, बिना किसी गिल्ट या शेम के, तो कैसा लगेगा?
एक बहुत बड़ा रिलीफ महसूस होगा, जैसे किसी ने आपके कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। क्योंकि जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो माइंड अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है। यही सेल्फ एक्सेप्टेंस की ताकत है। यही वो पहली चाबी है जो आपके दिमाग के केओस को शांत कर सकती है। अब पैटर्न इंटरप्ट के तौर पर जरा सोचिए। ये कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है ना? कोई बात नहीं। अगर आपको ये थोड़ी देर में कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे तो हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करेंगे, जिससे आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे काम करता है। क्योंकि थियरी एक तरफ, लेकिन जब आप इसे महसूस करेंगे तो आपको इसका असली मीनिंग समझ आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की, शुक्रगुजारी की भावना की। आप सोचेंगे, अरे शुक्रिया कहना तो छोटी सी चीज है, लेकिन यहीं पर बात गलत हो जाती है। दरअसल हमारा दिमाग शांत तब होता है जब हम ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी की भावना को दिल से महसूस करने लगते हैं। और ये सिर्फ किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी, अपनी जिंदगी के हर उस पहलू के लिए जिसे हमने कभी नजरअंदाज किया हो। ओशो कहते हैं कि जब आप अपने भीतर ग्रेटिट्यूड को महसूस करते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर एक अलग तरह का सुकून आ जाता है। ये एक ऐसी भावना है जो आपके पूरे माइंड को एकदम से रिलैक्स कर देती है। जरा सोचिए, जब भी हम परेशान होते हैं या एंग्शियस महसूस करते हैं, हम हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है या जो गलत हो रही हैं। लेकिन जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड की तरफ मुड़ते हैं, हमारी सोच में एक बड़ा बदलाव आता है। ऐसा लगता है जैसे आप उस भीड़-भाड़ वाली सड़क से हटकर एक शांति से भरी सड़क पर आ गए हों, जहां आपके पास रुककर सोचने का वक्त है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अगली बार जब आप खुद को बेचैन महसूस करें तो अपने आप से एक आसान सा सवाल पूछिए, आज मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं? आप सोचेंगे कि शायद इस सवाल का जवाब मुश्किल है, लेकिन थोड़ा रुकिए और गहराई से सोचिए। शायद आप एक कप चाय के लिए थैंकफुल हों, जो आपको इस हेक्टिक दिन में थोड़ा आराम देता है। या फिर आप थैंकफुल हों इस वक्त के लिए जो आप अपने साथ बिता रहे हैं, जब आप अपनी जिंदगी की जद्दोजहद से हटकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। जब आप ग्रेटिट्यूड को दिल से महसूस करते हैं तो आपका मन तुरंत शांत होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपने उस कांस्टेंट मेंटल रेस से एक ब्रेक लिया हो और सुकून से बैठे हों। और यही बात है, ग्रेटिट्यूड आपको आपकी जिंदगी की पॉजिटिविटी से जोड़ता है। ये वो कड़ी है जो आपके माइंड को शांति और क्लैरिटी की तरफ ले जाती है। अब अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे तो फिलहाल कोई चीज ग्रेटफुल होने के लिए मिल ही नहीं रही, तो चिंता मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत कर दिया है। बस थोड़ा और ध्यान दीजिए, थोड़ा और गहराई में जाइए और आपको जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। हो सकता है कि ये चीजें दिखने में छोटी हों, लेकिन उनकी वैल्यू आपकी मानसिक शांति में बहुत बड़ी है। अब अगला इमोशनल ट्रिगर जो हम डिस्कस करेंगे वो है फॉरगिवनेस, माफी देना और लेना। ओशो कहते हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब सिर्फ दूसरों को माफ करना नहीं होता, बल्कि खुद को भी माफ करना बहुत जरूरी है। हमारी डेली लाइफ में हम अक्सर अपनी पास्ट गलतियों, डिसीजंस और फेलियर्स का बोझ उठाकर घूमते रहते हैं, और यही बोझ हमें अंदर से तोड़ता है, हमें मेंटली ड्रेन करता है। ये ऐसा है जैसे आप एक वेट अपने दिमाग पर कॉन्स्टेंटली उठाकर चल रहे हो, और फिर चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, वो वेट कभी कम नहीं होता। अब सोचिए, आपने अपने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं जो आपको आज भी परेशान करती हैं। हम अपने डिसीजंस को बार बार दिमाग में रिपीट करते हैं, काश मैंने ये किया होता या काश मैंने वो नहीं किया होता। ऐसे सोचने से आप अपनी इनर पीस से दूर होते चले जाते हैं। ये दिमाग के अंदर एक और रेस क्रिएट कर देता है, जहां आप अपने बीते हुए पलों को वापस जीने की कोशिश करते हो, लेकिन आप उन्हें कभी बदल नहीं सकते। लेकिन ये जो फॉरगिवनेस का प्रोसेस है, इसका राज क्या है? फॉरगिवनेस असल में होता क्या है? ओशो कहते हैं कि माफी का मतलब है अपने बीते हुए को वापस जीने की जरूरत नहीं, लेटिंग गो। यही फॉरगिवनेस का असली एसेंस है। और ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है, एक ऐसी जर्नी जिसमें आप अपने दिमाग को धीरे धीरे अनचेन करते हो, उसे आजाद करते हो उस बैगेज से जो आपने पास्ट से उठाया हुआ है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप अपनी गलतियों को भूल जाओ या उन्हें इग्नोर करो, बल्कि ये समझना जरूरी है कि उन गलतियों ने आपको जो सीख दी, उससे आप अपनी लाइफ को आगे कैसे ले जा सकते हो।
जब आप माफी देते हो, आप एक तरह का इमोशनल डिटॉक्स कर रहे होते हो। आप अपने दिमाग को, अपनी सोल को एक फ्रेश स्टार्ट देने का मौका दे रहे हो। फॉरगिवनेस से आप अपने दिमाग के अंदर जो रिसेंटमेंट, गिल्ट और नेगेटिविटी है, उसे धीरे धीरे क्लियर करते हो। जैसे आप एक गंदे पानी को फिल्टर कर रहे हो ताकि आपको साफ, स्वच्छ पानी मिले। ये एक तरह का रिलीज है। आप खुद को उन इमोशन से रिहा करते हो जो आपको नीचे खींच रहे होते हैं। अब थोड़ा सोचिए, जब आप अपने पास्ट से अटैच नहीं होते, जब आप अपने डिसीजंस का बोझ नहीं उठाते, तो आपको कितनी लाइटनेस महसूस होती होगी, जैसे कोई भारी पेटी उतार कर आप फ्रेश हवा में खड़े हो गए हों। जब आप अपने बीते हुए पलों को माफ कर देते हो, तो आप अपने प्रेजेंट को जीने का एक चांस देते हो, और यही एक हेल्दी माइंड और इनर पीस का असली राज है। और वैसे अगर आप सोच रहे हो कि ये प्रोसेस इतना इजी लग रहा है, लेकिन इतना आसान होता क्यों नहीं है, तो जवाब ये है क्योंकि फॉरगिवनेस को हम एक दिन में अचीव नहीं करते, लेकिन उसका पहला कदम है उसे एक्सेप्ट करना। अब मैंने ये तो बता दिया कि माफी देना क्या होता है, लेकिन ये कैसे करते हैं, इसका जवाब वीडियो के आखिरी पार्ट में आएगा। सो कीप वॉचिंग। अब हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां हम 4 बुनियादी स्टेप्स की बात कर रहे हैं: सेल्फ एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और माइंडफुलनेस, जो ओशो के गहरे ज्ञान से निकले हुए हैं। ये 4 स्टेप्स आपकी जिंदगी में शांति लाने का एक मजबूत फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये वाकई काम करते हैं? चलिए पहले हम समझते हैं कि इन 4 स्टेप्स का असली मकसद क्या है। जब हम सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो इसका मतलब है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना, बिना किसी शेम या गिल्ट के। हम अक्सर अपने फ्लॉज, अपनी गलतियों और शॉर्टकमिंग्स से लड़ते रहते हैं, उन्हें छुपाने या बदलने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब आप खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर से एक इमोशनल बर्डन कम होने लगता है। ये एक लिबरेशन की तरह होता है, जहां आप खुद को जज करना छोड़ देते हो और अपनी सच्चाई को एम्ब्रेस करते हो। इससे आपका मन शांत होना शुरू होता है, क्योंकि आप खुद के प्रति हार्श नहीं होते। ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी भी एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। जब आप अपने आसपास की चीजों के लिए थैंकफुल महसूस करते हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी फैलती है। इस पॉजिटिविटी से आपका माइंड नेचुरली शांत हो जाता है। ये ग्रेटिट्यूड का वो पावर है जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट लाने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, कभी कभी बस एक कप चाय या आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होना ही काफी है। फॉरगिवनेस यानी माफी देना और लेना, ये कॉन्सेप्ट और भी गहरा है। ये सिर्फ दूसरों को माफ करने की बात नहीं है, बल्कि खुद को माफ करना भी इसमें शामिल है। जब आप अपने पास्ट मिस्टेक्स और फेलियर्स को पकड़े रहते हो, तो वो आपकी माइंड की शांति को डिस्टर्ब करते रहते हैं। लेकिन जब आप उन्हें माफ करके आगे बढ़ते हो, तो आपके दिमाग से एक बोझ उतरता है। फॉरगिवनेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने आप को फ्रीडम देते हो उस नेगेटिविटी से जो आपके अंदर बार बार चलती रहती है। माइंडफुलनेस, ध्यान, आखिरकार वो की है जो आपके कायोटिक माइंड को अनलॉक करती है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, अपने थॉट्स को बस ऑब्जर्व करते हो बिना जज किए, तो आपको अंदर से एक शांति महसूस होती है। माइंडफुलनेस आपको अपने इमोशंस और थॉट्स से डिटैच करने का पावर देता है। इससे आप अपने माइंड को कंट्रोल करने के बजाय उसे बस नोटिस करते हो और ये रियलाइजेशन लाते हो कि आप अपने थॉट्स नहीं, आप उन थॉट्स के ऑब्जर्वर हो। तो जब आप इन 4 स्टेप्स को एक साथ फॉलो करते हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और माइंडफुलनेस, तो आप अपने माइंड को शांत करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर लेते हो। ये 4 स्टेप्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और जब इन्हें कंबाइन किया जाता है, तो आपके माइंड में एक पीस की क्वालिटी पैदा होती है जो सुपरफिशियल नहीं होती, बल्कि गहरी होती है। अब अगर आपको अभी भी डाउट है कि ये सब काम करेगा या नहीं, तो यहाँ पर एक क्लिफ हैंगर है। एक बार इसे अप्लाई करके देखिए। अपने दिन के कुछ मिनट्स निकालिए और इन 4 स्टेप्स पर काम कीजिए। अपने फ्लॉस को एक्सेप्ट कीजिए, छोटे छोटे ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल होइए, अपने पास्ट को फॉरगिव कीजिए और प्रेजेंट में माइंडफुल रहिए। फिर देखिए कैसे आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और आप वो सुकून महसूस करते हैं जो शायद पहले आपने कभी नहीं किया हो। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक मेथड नहीं है, ये एक जर्नी है।
जो आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जब आप इसे सिंसियरली प्रैक्टिस करते हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपकी मानसिक शांति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को सकारात्मकता से भर देती है। ये यात्रा आपको एक नई स्पष्टता और अंडरस्टैंडिंग देगी, और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको अंदर से मजबूत और शांत बनाएगी।